ओम शांति। आजकल विशेष बाबा पढ़ाई के ऊपर ध्यान खिंचवाते हैं। पढ़ाई हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है, अटेंशन देकर पढ़ाई पर जितना हम ध्यान देंगे उतना उच्च पद पाएंगे। फिर विशेष कहा गया है कि भाई सात्विक और कलयुग में कोई फर्क नहीं। जैसे शास्त्र में बताते हैं कि कृष्ण के साथ में कंस था, राम के साथ में रावण था। तो वास्तव में देखा जाता है कि ये जो बातें हैं शास्त्रों की तो वो सच नहीं है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि जब सत्विक होता है तो वहाँ पर तुम्हारे असुर जैसे संस्कार नहीं होते, तब तुम वहाँ पर संपूर्ण बन जाते हो। तो देवताओं के जीवन के अंदर अपार सुख होता है, दुख की कोई बात नहीं होती है। जैसे सन्यासियों कभी सत्विक में जाते नहीं है, तो सत्विक का सुख उनको पता ही नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि सुख काकविष्टा के समान है। तो वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्विक का सुख हमें बहुत ही सुख होता है कि जहाँ पर हमें दर्द का पता नहीं होता है। जैसे नाखून में जीवा लगते दर्द होता है, तो इतना भी वहाँ पर दर्द नहीं, इतना सुखद हमें सुख अपार, शांति अपार मिलती है। फिर जैसे कहा गया है कि भाई आत्मा अमर होती है, आत्मा कभी मरती जलती नहीं है, और आत्मा मनुष्य आत्मा ही होती है। तो भले पुनर्जन्म आत्मा का होता है, लेकिन वो मानव के रूप में होते, कभी वो पशु प्राणियों के अंदर नहीं जाती है, क्योंकि जैसा बीज वैसा फल गाया जाता है। तो मनुष्य का बीज मनुष्य आत्मा ही बनती, न कि पशु प्राणी में जाती है। से बताया गया है कि हमारा भारत सोने की चिड़िया था। आज भी गायन करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। एक समय ऐसा था कि भारत में सोने का धूर निकलता था। तो कब था? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब हमारा भारत सोने हीरे जवाहरात का था। तो जब सोने हीरे जवाहरात का था, तो तब का बाजार भी कितना भक्के का होगा, क्योंकि उस बाजार में सोना हीरा मोती होंगे, क्योंकि वहाँ पर आत्मा ही इतना देह के अभिमान में नहीं होती, देह के सजावट में नहीं होती, देह के आकर्षण में नहीं होती, तब सोना हीरा हमारे पास बहुत होता है। लेकिन आजकल मनुष्य देह आकर्षण में हो जाता है, देह के अधीन हो जाता है, तो तब उसके लिए ये चीज़ें बहुत महंगी हो गई है और वो मनुष्य से दूर हो गई है। एक समय ऐसा था कि हम मनुष्य आत्माएं चरित्रवान थे, तो तब हमारे पास सुख शांति संपत्ति बहुत दासी के रूप में थी। लेकिन जब मनुष्य देह के अधीन हो जाता है, तो ये सुख संपत्ति आदि सारे मनुष्य से दूर चली जाती है। आज मनुष्य सुख शांति का वैभव का गुलाम बन चुका है, जिसके कारण मनुष्य को उस वैभव का सुख नहीं मिलता है। बाबा फिर से हमें वो सुख देने आया है, इसलिए हमें पढ़ाई पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। साथ साथ बाबा को इतना याद करना है हमें। जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम्हें चार्टर रखना है, तो चार्टर से हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनती है, पता चलता है कि हम कितना भगवान की याद में रहते, जिससे हमारी मन बुद्धि की भी सफाई हो जाती है और व्यर्थ सारा खत्म हो जाता है, जिससे हम आत्माएं सहज ही परिस्थान से परी जाती या बन जाती। जैसे आज भी बाबा हम आत्माओं को कब्र से निकाल कर परिस्थान लेके जा रहा है। परिस्थान माना ही स्वर्ग की दुनिया में लेके जा रहा है, कि जिस दुनिया को अमर दुनिया कहते हैं। विशेष बाबा बता रहे हैं कि तुम्हें ऐसी स्थिति बनानी है जिसको मनमना भव स्थिति कहते हैं, या तो कर्माती स्थिति कहते हैं, या अशरीरी स्थिति कहते हैं। तो विशेष बाबा ने कहा है कि तुम्हें ऐसी स्थिति बनानी है कि चाहे कैसा भी समय है, उस समय पर तुम्हारी स्थिति कभी भी हलचल में नहीं होनी चाहिए। फिर विशेष बाबा के महावाक्यों पर अटेंशन देंगे। आज की मुरली है 2/12/22 की। मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। प्रश्न कह रहे बाबा, तुम बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी।
दूसरी पॉइंट, मुख से बहुत कम बोलेंगे। तीसरी पॉइंट, उनके मुख से सदैव रतन ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। ओम शांति। बेहद का बाप बेट बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको शिव बाबा कहते हैं। यूँ तो बहुत मनुष्य है जिनका नाम शिव होता है, परंतु वो कोई बेहद का बाप नहीं। बेहद का बाप एक ही है जो परम धाम से आया है। उस निराकार को ही पुकारते हैं। उनको भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है। भगवान तो परम धाम में रहते हैं। वह सब आत्माओं का बाप है। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप के आगे बैठे हैं। बेहद का बाप मधुबन में आया है। वो लोग कहते हैं श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु नहीं, बेहद के बाप की ही मुरली मधुबन में बजते हैं। बाप समझाते हैं मैं कलब कलब संगम युग पर आता हूँ, न कि युगे युगे। यह भूल कर दी है जो कहते हैं युगे युगे आते हैं। यह जो भी शास्त्र आदि है यह सब भक्ति के, ऐसे नहीं कि यह अनादि है। बाबा ने समझाया है यह सागर और पानी की नदियाँ अनादि है ही, क्योंकि सत्य के अंदर भी नदियाँ बहती थी। भले वहाँ पर हम आत्माएं पवित्र होते तब भी वहाँ पर नदियाँ बहती थी, और कलयुग में भी पतित बने तब भी नदियाँ बहती हैं। बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है। तुम जानते हो सत्विक त्रेता में भक्ति होती नहीं, तो भक्ति द्वापर में शुरू होती है, इसलिए भक्ति अनादि नहीं। लेकिन नदियाँ और सागर पानी के ये अनादि है, ये सत्युग में भी थे। भक्ति शुरू होती है द्वापर में। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है वह इस ब्रह्मा द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे। बाप या सन्मुख बैठ समझाते हैं, तब तो गाते हैं दूर देश के रहने वाले आइए देश पर आए। तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रदर्स हैं, दूर देश के रहने वाले हैं। वह गाने वाले तो कुछ भी समझते नहीं। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो पार्ट बजाने। बाप भी दूर देश से आते तो हम आत्मा भी दूर देश से आते, लेकिन गीत बनाने वाले इस बात को यथार्थ रीति जानते नहीं है, वो तो सिर्फ कह देते हैं। तुम जानते हो यह कर्म क्षेत्र है या हार और जीत का खेल है। यहाँ भी बाप समझाते हैं सब मनुष्य चाहते हैं शांति मिले। शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते। यहाँ रहते शांति मांगते हैं, परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल न सके। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं। उनको ये पता नहीं है कि हम आत्माओं को शांति अपने निराकारी दुनिया में मिल सकती है। वह समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती है। यह भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। यह आत्मा बात करती है। आत्मा रहती है शांति धाम में, वहाँ ही सबको शांति मिलेगी। इस समय सबको शांति चाहिए। सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं, निंदा करते हैं, क्योंकि शास्त्र में दिखाया है कि सत्युग त्रेता में भी कंस जरासंधी थे, लक्ष्मी नारायण को भूल गए हैं, तमो प्रधान बुद्धि हो गई है। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार। वो लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर कहते सर्वव्यापी है। जब नाम रूप से न्यारा है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? आत्मा का भी रूप जरूर है। कोई कह न सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है।
कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, जन्म मरण में मनुष्य आते हैं। यह है तुम्हारी पढ़ाई। पढ़ाई में कोई गाजा बाजा नहीं बजाते। तुम्हारी पढ़ाई होती सवेरे। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं है। हम तो आवाज़ से परे जाते हैं। ये तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। सवेरे अमृत बेला रिकॉर्ड बजता है तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में हमें काजे बाजे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा धर्म ही शांति। लेकिन बच्चों को जगाने के लिए बाबा रिकॉर्ड बजाते हैं। बाबा एक मंत्र देते हैं, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। या कोई गुरु आदि तो है नहीं जो बैठ एक एक को कान में मंत्र दे। शिव बाबा तो कैसा है? निराकार है। निराकार परमात्मा आकर सारे बच्चों को होलसेल में ज्ञान देते हैं। कोई एक एक को मंत्र बैठ देते नहीं हैं। ये देहधारी मनुष्य की बात होती है कि देहधारी मनुष्य गुरु बनता है तो एक एक को बैठ कान में मंत्र देते, फिर कह देते किसी को नहीं सुनाना। यहाँ तो वो बात नहीं है। बाबा तो ज्ञान का सागर है। यह है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या? तुम जब किसी को पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? नहीं। क्लास में भी ऐसे समझाना है। चित्र भी सामने है। जिसने कभी नक्शा ही नहीं देखा होगा तो क्या समझेंगे कि इंग्लैंड का है, नेपाल का है। अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तुम बच्चों को भी चित्र पर सारा ड्रामा का राज समझाया गया है। यह नॉलेज ऐसी है जो बिगड़ चित्र के भी समझा सकते हो। मनुष्य को भगवान का कुछ भी पता नहीं है। कल्प की आयु तो लंबी चौड़ी कर दी है। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े। 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। आधे में नई दुनिया, आधे में पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बढ़ी देंगे। समझो कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधे में पुराना कहेंगे। दुनिया का भी ऐसा है। यह सब बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। इसमें गीत गाने व कविता आदि सुनाने की दरकार नहीं। हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बिल्कुल ही न्यारी है। किसी को पता नहीं है कि संगम युग किसको कहा जाता है। संगम पर क्या होता है तुम जानते हो? दूर देश के रहने वाला बाप पति दुनिया में आए हैं। पति दुनिया पतित मनुष्य में आकर हम बच्चों को समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का दुर्देश नहीं है। दुर्देश ही शिव बाबा का और आत्माओं का। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले ही साकारी दुनिया, फिर साकारी, आकारी, फिर साकारी। निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है। पहले सूर्यवंशी घराना या था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आई। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है। चंद्रवंशी है जब होते हैं तो कहेंगे सूर्यवंशी पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पार्ट पास्ट हो गया। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से शूद्र बनेंगे, क्योंकि आगे का ज्ञान तो उनको होता नहीं है। हाँ, जो बीत गया वो बात भले याद रहती है, लेकिन आगे भविष्य में क्या होने वाला है ये ज्ञान नहीं होता है। ये नॉलेज तुमको अभी है। बाप तुमको चक्र का राज समझाते हैं। बल उन्होंने त्रिमूर्ति बनाए हैं, परंतु शिव को डाला नहीं है। वास्तव में त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है।
लेकिन इसका यथार्थ पता न होने कारण त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते, या त्रिमूर्ति का तो त्रिमूर्ति माना क्या। शिव को जाने तो चक्रों को भी जाने, शिव को न जानने कारण चक्रों को भी नहीं जानते। तुम जानते हो हमारा यह बहुत बड़ा यज्ञ है, उस यज्ञ में तिल जौ डालते हैं। ये राजेश्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ, क्योंकि इस यज्ञ के अंदर सामग्री नहीं डालनी है। इस यज्ञ के अंदर विशेष हमें विषय विकारों की आहुति डालनी है। विषय विकारों की आहुति से हम आत्मा शुद्ध मनुष्य देवात्मा बनते हैं। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। जिसको राज्य पाना है वही योग में पूरा रहते हैं। सिल्वर एज में भी 2 कला कम कहा जाता है। पहले 1250 वर्ष सत्विक के हैं, फिर 650 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है। उतरती कला है ना, त्रेता में और भी खाद पड़ जाती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है, जितना बाप के साथ बुद्धियोग रखेंगे तो खाद निकल जाएगी, नहीं तो सजा खाकर फिर सिल्वर एज में आ जाएंगे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते, झूला झुलाते, राम को इतना नहीं झुलाएंगे। आजकल तो रेस के हैं, परंतु यह कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है। राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए, लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बच्चा और महात्मा समान कहते। महात्मा लोग तो संन्यास करते, श्री कृष्ण तो पतित था ही नहीं जो संन्यास करे। छोटा बच्चा पवित्र होता है, इसलिए उनको सब प्यार करते हैं। पहले है सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। श्री कृष्ण को सब बहुत याद करते हैं। बाबा का मनमना भव मंत्र तो बहुत नामी ग्रामी है। देही अभिमानी बनो, देह के सब धर्म छोड़ो। ये ज्ञान तुम कोई भी धर्म वाले को दे सकते हो। बेहेद का बाप कहते हैं अल्लाह को याद करो। आत्मा अल्लाह का बच्चा है। आत्मा कहते खुदा ताला, माना खुदाई आकर आत्मा का बुद्धि का ताला खुलते हैं। अल्लाह साई कहते सवेरे का साई, तो सवेरे का साई माना परमात्मा शिव। खुदा ताला खुलता है माना परमात्मा शिव आकर हम आत्मा का बुद्धि रूपी ताला खुलता है। आत्मा अल्लाह का बच्चा है। आत्मा कहते खुदा का ताला, अल्लाह साई। जब अल्लाह कहते हैं तो जरूर आत्मा का बाप निराकार है, उनको ही सब याद करते। अल्लाह कहने से जरूर नजर ऊपर जाएगी। बुद्धि में आता है कि अल्लाह ऊपर में रहता है। यही साकार सृष्टि, हम वहाँ के रहने वाले हैं, परम धाम के रहने वाले। इसलिए कहते ना कुछ बात हो गई तो कहते ऊपर वाला देख रहा है, तो निगाह ऊपर जाते, माना ऊपर का परम धाम के अंदर परमात्मा रहता है। बाबा कहते हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर हो, परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हो। मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता। मैं तुमको अच्छी पुनर्जन्म से छुड़ाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो, तब तो मुझे बुलाते हो। बाप कितनी अच्छी बातें तुमको समझाते हैं। बच्चे अभी खेल पूरा होता है या बहुत दुख है। हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है, फिर सस्ती थोड़ी होगी, क्योंकि एक बार महंगी हो गई तो सस्ती नहीं होती है। आगे सस्ता ही थी, सबके पास अनाज आदि खूब रहता था। सत्युग को कहते गोल्डन एज।
वह सोने के सिक्के थे। वह सोना ही सोना होगा, चांदी भी नहीं। वह बाजार भी भपके के होंगे। हीरे जवाहरात क्या क्या पहनते होंगे। वह हीरे जवाहरात का ही खेल चलता है। खेती बाड़ी ढेर होगी, या अमेरिका में अनाज आदि इतना होता है जो जला देते हैं। अभी तो जो बचत होती है वो बेच देते, भारत को दान करते हैं। भारत की गति देखो क्या हो गई है। बाप कहते, मैंने तुमको कितना राज्य भाग्य दिया था। तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको ही कहा जाता है गोल्डन एज। मोहम्मद गजनबी कितने हीरे जवाहरात के माल लूटकर ऊँट भराकर ले गया। कितना माल उठाया होगा, कोई हिसाब थोड़ी कर सकेंगे। अब तुम फिर मालिक बन रहे हो। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला है। कब्रिस्तान को बदल परिस्तान स्थापन करते हैं। या तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश होने, मुसाफिर को याद करते हो। तुम भी मुसाफिर हो, या आकर 5 तत्वों का शरीर लिया है। सूक्ष्म वतन में 5 तत्व होते नहीं, 5 तत्व यहाँ होते हैं जहाँ तुम पार्ट बजाते हो। हमारा असली देश वहाँ है। इस समय आत्मा पतित बन गई है, इसलिए बाप को पुकारते हैं कि आप आओ, आकर हमको पावन बनाओ। रावण ने हमको पतित बनाकर काला कर दिया है। जब से रावण आया है तो हम पतित बने हैं। अब समझाते जरूर हैं। हम पावन थे तब तो याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। कोई तो है जिसको बुलाते हैं। बच्चे बाप को बुलाते हैं, ओ गॉड फादर। उनका नाम ही है हेविनली गॉड फादर। तो जरा हेवी नहीं रचेगा। बाबा ने समझाया है, पढ़ाई में गाजे बाजे की दरकार ही नहीं है। बाबा ने कह दिया है, कोई अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हैं जो बाबा ने बनवाए हैं। जो तो जब देखो उदासी आती है तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए भल ऐसे ऐसे गीत बजाओ, परंतु जितना आवाज़ कम करेंगे तो अच्छा है। रॉयल मनुष्य कम आवाज़ करते हैं, मुख से थोड़ा बोलना है। जैसे रतन निकलते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो कितनी रॉयल्टी, कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। राजा के बच्चों को इतना नशा नहीं होगा जितना तुम बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमको पढ़ाता है, विश्व की बादशाह ही देता है, राजाओं का राजा हमें बनाता है, तो हमें इतना नशा जरूर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है। मुख से रतन ही निकालने हैं। कभी उदासी आदि आए तो बाबा के बने हुए गीत सुनने हैं। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रहो, खाद निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, एक ही याद में मन को एकाग्र कर मनमना भाव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव।
सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा न कोई, यह तैयारी चाहिए। मन सदा एक ही तरफ मनमना भाव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। आज का स्लोगन, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ।